हे गाइस, जय हिंद टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे से संबंधित सामान्य विज्ञान के भौतिक विषयों से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक के भौतिक विज्ञान के प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ इसके दूसरे वीडियो में हम इसके दूसरे सीरीज को लेकर के आएंगे और टोटल लगभग 300 प्रश्नों को सिर्फ और सिर्फ भौतिक विज्ञान से प्रश्नों को देखेंगे। आइए तो चलते करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान से जुड़े सभी प्रश्नों के बारे में। जो भी ये लुसेंट बुक है और ये सामान्य विज्ञान का बुक है जिसमें कि हम लोग बात करेंगे डिटेल में। आइए तो सबसे पहले प्रश्नों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जैसा कि आपको पता है कि ये जूल होता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, प्रकाश वर्ष इकाई है, यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो सही जवाब हो जाएगा दूरी का। एम्पियर मात्रक है, एम्पियर किसका मात्रक है? तो ये सही जवाब हो जाएगा विद्युत धारा का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, यानी कि इनमें दिए गए क्वेश्चन में से देखना है कि समय का मात्रक कौन नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है। अगला है प्रश्न, पारसेक किसकी इकाई है? यानी पारसेक से जो है क्या मेजर किया जाता है? तो पारसेक जो है दोस्तों दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल, डेसिबल से क्या किया जाता है? ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई है, समुद्री मील, दूरी की इकाई है, सेल्सियस, उष्मा की इकाई है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सेल्सियस जो है ये उष्मा की इकाई नहीं है। उष्मा की इकाई जो होता है वो जूल होता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो होता है वो किस चीज का मात्रक है? ये सही जवाब हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का। पास्कल इकाई है, पास्कल से किस चीज को मापा जाता है? तो दोस्तों दाब को पास्कल में मापा जाता है, पास्कल इकाई में दाब को मापा जाता है। कैंडेला मात्रक है, कैंडेला किस चीज का मात्रक है? तो दोस्तों ज्योति तीव्रता का कैंडेला मात्रक है। यंग प्रत्यास्थता का गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो ये सही जवाब है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, बल एवं दाब। अदिश राशि है, इनमें से कौन सा अदिश राशि है आपको बताना है। इसका ऊर्जा जो है अदिश राशि है, बाकी सभी सदिश राशि है। ये भी सदिश है, ये भी, ये तो उपयुक्त में से सभी लिखा हुआ है। निम्न राशियों में से सदिश राशि कौन सी है? तो देखिए, वेग, द्रव्यमान, समय और लंबाई, ये सब तो नहीं है, तो वेग सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, द्रव्यमान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होती है? इनमें से क्या पांचों में से देखना है। समान त्वरण होता है, समान गति नहीं होती है, समान वेग नहीं होता है, समान बल भी नहीं होता है, त्वरण समान होता है। अगला प्रश्न है, जब 2 किलो वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो होने वाला उत्पन्न त्वरण क्या होता है? तो त्वरण देखिए दोस्तों, त्वरण क्या होता है, त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण जो होता है कहा जाता है फोर्स पर यूनिट मास, यानी कि F बराबर ma होता है। तो इसी से A को एक्लेरेशन बोला जाता है, A बराबर हो जाता है F/m हो जाता है। इस तरीके से F 5 है
और डिवाइड बाय 2 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड हो रहा है। सही जवाब हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। ये क्या है? न्यूटन के गति का विषयक प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है, तृतीय नियम है या फिर चौथा नियम है, तृतीय नियम है। इनमें से सही जवाब क्या है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है न्यूटन के गति का विषयक प्रथम नियम है ये। इसमें यह कहा जाता है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। अगला प्रश्न है रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस चीज के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सही जवाब है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। यानी वो अश्वारोही जो घोड़े पर बैठा होता है वो गिर क्यों जाता है? तो वो विश्राम जड़त्व इसे कहा जाता है, इस कारण से वो गिर जाता है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सही जवाब है न्यूटन का पहला नियम के द्वारा। बल का गुणनफल है। बल यानी F बराबर क्या होता है वो आपको बताना है। तो F बराबर जैसा कि अभी हम एक पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि ma होता है यानी मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा? देखिए चंद्रमा पर जो जी का मान होता है वो 1/6 हो जाता है, इसलिए वहां पर जो है 1/6 भार हो जाएगा, यानी 100 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा? देखिए भार दिया हुआ है और आपको द्रव्यमान पूछा गया है, तो द्रव्यमान बराबर कैसे निकालते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 4 किलोग्राम। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, इसका क्या कारण है? क्यों? वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, या फिर चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। इनमें से कौन सा कारण है जिसके वजह से कोई अंतरिक्ष यात्री चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है? सही जवाब है चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है, यानी कि बहुत कम होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होगा? 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होगा? तो दोस्तों 9.8 न्यूटन होता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होगा? तो दोस्तों सही जवाब है इसका टॉर्क। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो इसमें देखिए क्या होने वाला है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा, या पानी जम जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा।
एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा? पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। तो क्या होगा? सही जवाब उतना ही रहेगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसमें जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है, यानी कि पानी जमने पर उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? तो इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। ये वाला आंसर सही है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज क्या होगा? का स्तर पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, यानी कि थोड़ा ऊपर आ जाएगा। थोड़ा ऊपर क्यों आएगा भाई? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ का पानी का जो है घनत्व ज़्यादा होता है। लोहे के कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो इसका सही जवाब है लोहे के घनत्व पानी के से अधिक है तथा पारे से कम है। पारे से लोहे का घनत्व कम होता है, इसलिए वो तैरता है पारा में। पानी का घनत्व अधिकतम होता है किस तापमान पर? पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा में अगर बदलाव कर दिया जाता है, मात्रा मतलब समझिए कि जैसे कि अगर 5 किलोग्राम है तो उसको बढ़ा दिया जाता है या घटा दिया जाता है, तो परिवर्तित क्या रहेगा? अपरिवर्तित, यानी जो बदलाव नहीं आएगा, तो उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता है। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? देखिए, जो समुद्र में आइस जो बर्फ तैरता है, उसका कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1/9, यानी टोटल 10 भाग होता है, जिसमें से क्या होता है कि 1/9 भाग ऊपर रहता है, बाकी वो नीचे रहता है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? किस कारण से पेन से स्याही निकलने लगती है? तो वायु दाब में कमी के कारण। हवाई जहाज में जब हम लोग यात्रा करते हैं तो ऊपर में वायु दाब कम होता है, जिस वजह से इंक पेन से बाहर हो जाता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो इसका भी सही जवाब है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अभी हम जिस कारण पेन से इंक बाहर आ जाता है, क्यों? क्योंकि ऊपर जैसे ही हवाई जहाज जाता है तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। उसी प्रकार से पानी को भी 100 डिग्री से नीचे गर्म होने लगता है, क्योंकि ऊपर में वायुमंडलीय दाब कम होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होगा? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यानी कि अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत करती है? वायुमंडलीय दाब की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत करती है? अचानक गिरावट, यानी कि अचानक गिरावट तूफान का संकेत करती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों?
प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? तो इस प्रश्न का सही जवाब है अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, इस कारण खाना जो है जल्दी पक जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु के ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी वायु दाब घट जाता है। ये वायु दाब ऊपर जाके कम हो जाता है। इस चीज़ से रिलेटेड, इस चीज़ से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही कुछ भी चीज़ें ऊपर जाएगा तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण काफ़ी सारी घटनाओं में परिवर्तित हो जाता है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? तो सूर्य में जो काफ़ी ज़्यादा निरंतर मतलब आप समझिए कि बिना रुके हमेशा वहाँ पे ऊर्जा का सृजन होता है, यानी ऊर्जा का बनना जारी होता है, तो वो कैसे हो पाता है? तो इसका सही जवाब है नाभिकीय संलयन। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या फिर संचित ऊर्जा? तो आपको इसका आंसर जो है स्थितिज ऊर्जा सही है। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। देखिए, जब हम गद्दा पर या रबड़ को खींचते हैं तो उसमें बदलाव आता है, गद्दे पर लेटते हैं तो उसके आकार में परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है जिसके कारण ऐसा होता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका स्थितिज ऊर्जा। निम्न में से किसे गतिज ऊर्जा नहीं है? इसमें से गतिज ऊर्जा किसमें नहीं है? चली हुई गोली में, बहता हुआ पानी में, खींचा हुआ धनुष में, चलता हथौड़ा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खींचा हुआ धनुष में, क्योंकि इसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। देखिए, यदि आप रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और 2-4 बार देखें, ताकि देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन जो है यहाँ रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है। जब एक वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? जब वस्तु की गति दोगुनी हो जाए, यानी इसका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो गति यानी v को दोगुनी किया गया, यानी 4 गुनी, इसका आंसर हो जाएगा चौगुनी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चौगुनी। निम्न में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? ऊर्जा संरक्षण का नियम। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो इसका कारण जो है दोस्तों है कि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के केंद्र पर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 50 तक के क्वेश्चन को किए हुए हैं और आगे हम इससे फिर से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो आप अभी देख रहे थे ये भौतिक विज्ञान का, ठीक है? तो वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप दूसरे वीडियो के लिए